अश्विनी जी के पास जाऊंगी क्योंकि जी। 2 राज्यों ने अश्विनी जी ये कहा कि हम इसे लागू नहीं करेंगे। केरल ने कह दिया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है मैं लागू नहीं होने दूंगी। क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है कि देश का कानून कोई 2 राज्य लागू नहीं करे और कहे कि हम ऐसा नहीं होने देंगे? नहीं, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगी, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक अलग से पोर्टल बनाया, वहां अप्लाई होगा। तो स्टेट के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि वो लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। कि लागू करना उनकी मजबूरी है। लागू नहीं करते हैं तो संविधान में अगर ऐसी भी व्यवस्था है कि जो राज्य सरकार संविधान के खिलाफ जाके कोई काम करे तो उसको क्या करना है, कैसे करना है, आर्टिकल 355 है, 356 है, बहुत सारी व्यवस्था है। मैं मूल बात पे आता हूं। जब देश का विभाजन हुआ तो पहली बात तो पूछ के नहीं हुआ। दूसरी बात, पाकिस्तान बांग्लादेश में जो संपन्न लोग थे, जो सक्षम लोग थे, वो चले आए। उन्होंने अपना घर मकान छोड़ा, दुकान छोड़ा, खेत खलियान छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, चले आए। उदाहरण के लिए राज कपूर का परिवार चला आया, सुनील दत्त जी का परिवार चला आया, प्रेम चोपड़ा का परिवार चला आया, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब वहां से चले आए, मिल्खा सिंह का परिवार चला आया, लाला अमरनाथ चले आए वहां से, इंद्र कुमार गुजराल साहब चले आए, लाल कृष्ण आडवाणी जी चले आए, इसके अलावा जेठमलानी जी चले आए। तो जो लोग सक्षम थे, संपन्न थे, वो सब चले आए। वहां बचे कौन? बचे वो बेचारे दलित, वो शोषित, वो गरीब, जिनको अपनी गाय से प्यार था, अपनी भैंस से प्यार था, अपने मकान से प्यार था, अपने खेत खलिहान से प्यार था। उन्होंने सोचा कि नहीं, हम अपना घर सब छोड़ेंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे, यहीं खेती बाड़ी करेंगे। और फिर उनके साथ हुआ क्या? 27% से 2%। कहां गए 25%? क्या हिंदू नपुंसक होते हैं जो उनकी जनरेशन बढ़ना बंद हो गई? क्या जो हिंदुओं की बेटियां थी वो बाज थी जो उनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ी? सब कुछ सही था। हुआ ये, उनको तलवार के दम पे उनको कन्वर्ट कराया गया, उनका खतना कराया गया। बचे बेचारे 2%। अब वो 2% को अगर भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी सुचरिता जी, तो कौन देगा नागरिकता? क्या अमेरिका देगा, कुवैत देगा, दुबई देगा, अबू धाबी देगा? अरे वो भारत के रहने वाले थे ना, उनसे पूछ के थोड़ी भारत को बांटा गया था। उनकी गलती क्या थी? वो वहां रह गए बेचारे। और सोचे डिवीजन भी कैसा हुआ। जो यहां से जाना चाहते थे उनको जाने नहीं दिया गया, जो वहां से आना चाहते थे उनको आने नहीं दिया गया। पाक नापाक के आधार पे विभाजन हुआ और पाक नापाक वाली फिलॉसफी फिर भी चलती रही। अल्टीमेटली यही तो विभाजन का कारण क्या था कि भाई हम पाक हैं, हम नापाक लोगों के साथ नहीं रहेंगे, इसलिए हम अपना पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान यही कह के बना था। मेरा ये मानना है, संविधान का आर्टिकल 11 कहता है आप नागरिकता के लिए कानून बनाइए। ठीक है। ये 1955 में नेहरू जी ने नागरिकता वाला कानून बनाया और ये नागरिकता वाला कानून इंदिरा जी ने भी इसको बदला है, बाद में राजीव गांधी ने बदला है और ये 2019 में मोदी जी ने बदला है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये बोला कि भैया देखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के ये जो यहाँ के माइनॉरिटी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख है, जिसका घर जलाया जाता है, जिसकी दुकान जलाई जाती है, जिसकी बेटियों को उठा लिया जाता है, जिसके घर में मांस का टुकड़ा फेंका जाता है, उनको नागरिकता लेने में 5 साल की छूट है बस। और कोई ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के लिए बंद है। एग्जैक्टली मैं उसी पर आ रही थी। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के लिए बंद है। नागरिकता तो बाकी लोग कोई नागरिकता तो सबको मिलती है। जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो सबके लिए उसी तरह से खुला है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भेदभाव है। मैं एक बार एक बड़ी खबर बता दूं कि सिलीगुड़ी में सीएए पर फिर से ममता बनर्जी का बयान आया है। वो कह रही है कि मुसलमानों को सीएए से बाहर रखा गया है। सीएए में सिर्फ 5 समुदायों को रखा गया। क्या देश में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है? अब वो ये सवाल पूछ रही है कि क्या उनका कोई योगदान नहीं है। अब क्या ये बयान भड़काने वाले नहीं है तौसीफ जी? आप ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है, ये कहकर आप लोगों को उकसा रहे हैं, जबकि बड़ा क्लियर है कि भाई नागरिकता उन लोगों को है जो प्रताड़ित रहे इन देशों में। अब इसको लेकर वहां से किसी को, अगर प्रताड़ित लोगों को आप नागरिकता दे रहे हैं, तो यहां के मुसलमानों को आप भड़काएंगे ऐसे बयानों से? तौसीफ जी को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यानी कि जब बीजेपी के नेता सवाल पूछे तो वो देश को उकसाने का काम नहीं कर रहे। अगर मेरी आवाज जा रही है? जी बोलिए। बीजेपी के नेता सवाल उठाते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो देश को भड़काने का काम नहीं करते। लेकिन जब ममता बनर्जी सवाल उठाती हैं पब्लिक के, तो वो देश का भड़काने का काम कर रही। उन्होंने क्या सवाल पूछा कि भाई जब सीए में आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो आप तो संग जो लोग, ऐसे बहुत सारे हजारों लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी वोटर कार्ड है, उन्होंने अपने वोट दे करके मोदी जी को
प्रधानमंत्री बनाया, उनके प्रॉपर्टीज है, उनके बहुत सारे किसी का जॉब्स है, किसी का वो आधार कार्ड है। अभी वो अप्लाई करेंगे सीए में तो सबसे पहले तो उनको अपने आप को फॉरेनर डिक्लेयर करना हुआ। ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि नहीं स्टार्ट हुआ? यानी कि अगर जो आज सारी सुविधाएं जिनको अभी मिल रही है वो सारी सुविधाओं पे वो उनको अपने आप को फॉरेनर और रिफ्यूजी डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद बीजेपी के स्टैंप का इंतजार करना होगा। इन्होंने क्या गलत पूछ लिया? असल में मुद्दा यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आ गया, केंद्रीय सरकार जो है उसके सर पे पहाड़ टूट पड़ा है कि सारे पोल खुल जाएंगे। तो उससे बचने के लिए वो सीए ले आए। डायरेक्शन है कि सारे हिसाब दो, किसने कितना रुपया दिया, इस मुद्दे से कैसे भटकाया जाए, कैसे भटका। तो बिल्कुल पास होकर रखा 4 साल से सरकार बैठी हुई थी, हस्ताक्षर हो रखे हैं इस पे। बल्कि आप लोग ये पूछे जा रहे थे कि भाई इतने दिन तक देरी क्यों हो रही थी, देरी क्यों हो रही है। ये तो अमित शाह जी का बयान न जाने कितने दिन पहले आया था कि चुनाव की तारीखें होंगी, उससे पहले नोटिफाई हो जाएगा। इलेक्शन का इंतजार कर नहीं, वो नोटिफाई हो जाएगा तब तो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात नहीं। ये जो आपने पूछा है, मैं क्योंकि मुझे वरुण जी के पास जाना है, गुरु प्रकाश जी मैं आऊंगी इसके बाद, क्योंकि आप लोग डॉज कर रहे हैं। तो आपके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सवाल बन रहा है, तो आप लोग डॉज करके दूसरे मुद्दे पर ले आए। ये सवाल आपसे पूछ रहा है विपक्ष। मैं आ रही हूं, पहले एक बार मैं जरा वरुण जी के पास भी जाना है मुझे। पर सवाल ये है कि ये कहकर के भाई राज्यों में नहीं लागू होगा, आप सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये अश्विनी जी ने कह दिया है, तौसीफ जी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसके कोई मायने नहीं है। जब देश का कानून है तो हर जगह लागू होगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं ये कह के कि हम लागू नहीं होने देंगे। क्या मतलब है इसका वरुण जी? ये बयान देना कि नहीं लागू होने देंगे, आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं सीए को। इतने सालों बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को यहां बसाने का, उन्हें वोटर कार्ड दिलवाने का, उन्हें वोट बैंक बनाने का काम किसने किया है? ये सवाल तो बार बार पूछा जाता है कांग्रेस की सरकार से। तो तब था तो ठीक था, अब अगर इनको नागरिकता मिल रही है तो गलत है, तब ध्रुवीकरण है। सुचारिता जी, हमारे यहाँ सुप्रीम बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट में जो लॉ पास हो गया, प्रेसिडेंट का एसेंट हो गया, हाँ। वो दैट लॉ विल प्रिवेल। जो सेंटर का लॉ है वो प्रिवेल करेगा स्टेट के ऊपर। इसलिए ये तो प्रश्न हो नहीं सकता कि स्टेट में लागू नहीं होते। टेक्निकल बात तो क्लियर है। रही बात इनकी मानसिकता जो है, 4 साल तक लटका के रखा, चुनाव के 4 दिन पहले आचार संहिता लग रही है। मैं कह रहा हूँ, ये बताऊं क्यों इन्होंने की रात 4 दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से भी छुपाना चाह रहे हैं। हरियाणा में भी घबरा गए मुख्यमंत्री। इनकी जो घबराहट है, जो जनवरी में जो मैं महसूस कर रहा था, रामलहर हुई थी मंदिर के उसके उद्घाटन के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उसमें जबरदस्त ग्राफ इनका नीचे आया इस महीने में। तो ये किसी ना किसी तरह से एड ऑन करना चाह रहे हैं कि वो हिंदुओं की जो एक वो है, एक उनके अंदर आग लगी रहे, जो एक इकट्ठे हो जाएं। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि राम मंदिर से इनका ग्राफ ऊपर चला गया? प्रवक्ताओं को नहीं नीचे आ गया अब इनका, इसलिए लाए आचार संहिता से 4 दिन पहले। और अभी आपने इनके स्टेटमेंट नहीं सुने। दलित कर रहे हैं। दलित ही थे क्या पाकिस्तान में? ब्राह्मण नहीं थे, राजपूत नहीं थे हमारे राजस्थान के, सोडा राजपूत। कैसे दलित कर रहे हैं? इनकी भाषा सुन लो आप। ये तो खुद भड़काना चाह रहे हैं, इसलिए कि भाई हिंदुओं को भड़काओ, एक इकट्ठा करो जो वोट मिल जाए, इसलिए भयाक्रांत है। दूसरा, जातीय जनगणना, तो मैं उसके पक्ष में हूं, नहीं, वो अलग बात है। जातीय जनगणना का जो बात चल रही है राहुल गांधी द्वारा, उससे भी ये भयाक्रांत है। इसलिए दलित ओबीसी करने लगे। इनके अगर मंशा होती तो 10 साल नहीं, मैं कह रहा हूं जब पास हुआ उसके 2 महीने 6 महीने साल भर में लागू कर देते। इनकी मंशा नहीं है, इनकी मंशा सिर्फ वोट है। एक पॉलिटिकल, एक होती है सोशल वेलफेयर स्कीम, एक होती है पॉलिटिकल वेलफेयर स्कीम। इनकी पॉलिटिकल वेलफेयर स्कीम है, उसके तहत ये सारे काम कर रहे हैं। अगर इनको इस चीज की चिंता होती तो आपने कहा मोदी की गारंटी, तो मोदी जी ने कहा वो किया, तो भाई 2 करोड़ रोजगार भी कहा था। चाहे उसके बाद क्या आया, चाहे पकौड़े लगा लो। नहीं, मैंने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था वरुण जी, आपने क्योंकि वो याद दिला दिया तो मैं पूछ रही हूँ। वेजिटेरियन ब्राह्मण